बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। माइनस इमरान प्लान, सबसे बड़ा पावर शो कब? हुकूमत के ओछे हटकंडे, कराची का मसला क्या? पाकिस्तानी पहलवान छा गए, इसराइल की दहशतगर्दी, और सबसे पहले आपको बताएंगे कि माइनस इमरान के लिए हमसे 3 नाम मांगे गए। असद उमर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया, कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 2 दिन पहले बनीगाला से कुछ देर के लिए बाहर गया था कि अचानक मुझे फोन आया कि जल्दी से वापस आ जाएं। वापस आया तो देखा कि बनीगाला में 2 अफराद गार्डन में खड़े थे। उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया। उन्होंने आइडिया दिया कि इमरान खान के अलावा 3 नाम पेश कर दिए जाएं, इसमें एक नाम आपका भी हो। तो मैंने जवाब दिया कि इमरान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या। अब मुझे नहीं पता कि किसी ने संजीदा तौर पर यह पैगाम भिजवाया था या नहीं। अवामी अदालत में इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नाअहल हुकूमत पीटीआई चेयरमैन को कानून से खेलकर नाअहल कराने पर तुल गई है। एफआईए के जरिए पीटीआई रहनुमाओं को नोटिस जारी करा दिए गए। असद कैसर, इमरान इस्माइल, महमूद रशीद और सीमा जिया को एफआईए ने तलब कर लिया है। असद कैसर कहते हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। अवाम की ठुकराई हुकूमत ने एफआईए को पीटीआई के पीछे लगा दिया। एक दिन में कई रहनुमाओं को नोटिस जारी। साबिक स्पीकर असद कैसर और मियां महमूद रशीद को 11 अगस्त को तलब कर लिया गया। असद कैसर को एफआईए खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश होने का कहा गया है। इन पर फंडिंग केस में सामने आने वाले 2 बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। असद कैसर कहते हैं इन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन नून लीग का ज़ेली इदारा बन चुका है। देखा है कि मुझे कोई नोटिस मिला है, मुझे ऑफिशियली तो अभी तक कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये इनकी उच्च हथकंडे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ना इस वक्त की पीडीए वो खासकर मुस्लिम लीग नून का एक ज़ेली इदारा बन चुका है। मुआशी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सिंध में भी एफआईए की फुर्तियाँ। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 15 अगस्त और सीमा जिया को 12 अगस्त को तलब कर लिया गया। तहकीकात के लिए 5 रुकनी टीम भी तश्कील दे दी गई। मुख्तलिफ बैंक से भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। इससे पहले एफआईए ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद मुलाजमीन को भी तलब करके उनसे पूछगछ की थी। तहरीक इंसाफ फंडिंग केस की इंक्वायरी शुरू होते ही मुतनाज़ हो गई। एफआईए टीम के सरबराह अतहर वहीद सवालिया निशान बन गए। अतहर वहीद की माजी में नून लीग के साथ गहरी वाबस्तगी रही है। जजेस बहाली तहरीक के दौरान अतहर वहीद एसपी गुजरावाला थे। उन्होंने लॉन्ग मार्च रोकने से इनकार कर दिया था। कमीशन का एक और कारनामा, निजी टीवी के रिपोर्टर को मुर्दा करार दे दिया। निजी टीवी के रिपोर्टर हसीब मंजूर भट्टी ने अपना वोट जानने के लिए मैसेज किया तो जवाब मिला कि आपका तो इंतकाल हो चुका है। शहरी ने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा, माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ने मेरे फौत होने की तस्दीक कर दी, मुझे पता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गलती का एतराफ़ कर लिया। मुर्दा करार दिए गए 1,15,000 से जायद वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया गया। गलती की तस्हीह दोबारा तस्दीकी अमल में की गई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फील्ड दफातर को वोटर्स लिस्टों की दोबारा चेकिंग का कह दिया। वोटर लिस्टों की हतमी शात 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई।
पहले मुर्दा करार दिया, फिर खुद ही जिंदा मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों में बड़ी गलती का एतराफ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 1,15,100 वोटर्स को मुर्दा तहरीर किया। जराए ने बताया कि दोबारा तस्दीकी अमल में मुर्दा वोटर्स को जिंदा करार दे दिया गया। पहली तस्दीकी मुहिम 32,08,895, दोबारा तस्दीकी मुहिम में 30,93,877 वोटर्स मुर्दा करार पाए थे। जराए के मुताबिक जिंदा वोटर्स को टाइपिंग एरर की वजह से मुर्दा अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। दोबारा तस्दीक के बाद वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम फील्ड दफातर को वोटर्स लिस्टों को दोबारा चेकिंग का कह दिया है। वोटर लिस्टों की हतमी इशाअत 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। PTI 9 हल्कों के लिए इंतखाबी शेड्यूल की मुअत्तली के लिए अदालत पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI की जानिब से वकील फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद कोर्ट में मुतफर्रिद दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। और दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त से उल्तवा है। अदालत 4 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस का मालूम है, इसके बावजूद शेड्यूल जारी कर दिया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। PTI के मरकजी केस के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर बुध को समाअत करेंगे। और खबरों में अब आगे देखिए, मिफ्ता का एतराफ। और कराची वालों पर दोहरा अज़ाब। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुक्मरान कुछ भी कर लें, इमरान खान को सियासत से बाहर नहीं कर सकते। इमरान खान इस वक्त हर पाकिस्तानी के दिल में बसते हैं। बोल के प्रोग्राम मेरी जंग में बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत खौफ में मुब्तला है। आसिफ अली जरदारी सिर्फ अपने मफादात देखते हैं, इन्हें पंजाब से कोई गर्ज ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने बेटी की नामजदगी पर भी वजाहत दे दी। बोले मेहरबानो ही बेहतर ऑप्शन थी, असल फैसला अवाम ने करना है। ये जो उनका ख्याल है जैसे इमरान खान साहब को वो सियासत से एक तरफ कर देंगे या उनके हटाने की कोशिश है, इस वक्त हर पाकिस्तानी चाहे मुल्क के अंदर है या बाहर है, वो इमरान खान पर भरपूर एतमाद करता है, खौफ में मुब्तला है और समझते हैं कि आज इंतखाबात हो जाते हैं तो शायद उनको आवाम में वो पजीराई ना मिले। 11 नशस्तें जो खाली की हैं या करवाई गई हैं, इम्तियाजी सलूक पड़ता है। मुस्तफीद सब हुए थे, तो इन्होंने किस क्राइटेरिया पे ये चूज किया है कि इनकी पसलियत ही शामिल है, अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। रुकावट तो जरदारी साहब बने हुए थे, वो उनके मफाद में है, वो तो अपने मफाद को देख रहे हैं। पाकिस्तान के या पंजाब के हालात से गर्ज कम है, आप लोगों की आवाम की कचहरी में जा रहे हैं, कोई ये रिजर्व सीट पे तो नहीं आ रहे, पार्टी की तरफ से एक किस्म का तोहफा मिल जाता है। इस पर इसका फैसला तो अवाम ने करना है। मशावरत के बाद सबकी राय ये थी कि सबसे बेहतर ऑप्शन है। पंजाब हुकूमत का शरीफ खानदान से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर के मुताबिक पुलिस एहलकारों की तैनाती ब्लू बुक के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। शरीफ खानदान की रिहाइश गाहों, दफातर और जाती सिक्योरिटी में 500 से जायद एहलकार तैनात है। शाही खानदान को सिर्फ ब्लू बुक के प्रोटोकॉल के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाएगी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत का शरीफ खानदान से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम डोगर के मुताबिक पुलिस एहलकारों की तैनाती ब्लू बुक के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। शरीफ खानदान की रिहाइश गाहों, दफातर और जाती सिक्योरिटी पे 500 से जायद पुलिस एहलकार तैनात है। शाही खानदान को सिर्फ ब्लू बुक के प्रोटोकॉल के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाएगी। के इलेक्ट्रिक इजाफी बिजली मिलने के बावजूद लोड शेडिंग से बाज नहीं आ रहा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक से मुतालिक अहम इंकशाफ। कहा कि विफाक के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली मुफ्त फराहम कर रहा है। के इलेक्ट्रिक ने विफाक को एक साल से बिजली के वाजिबात अदा नहीं किए।
के इलेक्ट्रिक विफाक की नादहिंदा है, फिर भी बिजली बिला तातुल दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक 2150 मेगावाट बिजली कराची के शहरियों को देता है और शहरियों से बिजली की पूरी बिलिंग करता है। के इलेक्ट्रिक विफाक से ली गई 1000 मेगावाट बिजली के पैसे शहरियों से वसूल करता है और शहरियों से तकरीबन 82% बिल की रकम वसूल कर लेता है, लेकिन विफाक को अदा नहीं करता। कौन सच्चा है और कौन झूठा? मिफ्ता इस्माइल के इलेक्ट्रिक की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी का रोना रो रहे हैं और के इलेक्ट्रिक की तरदीद। कहा कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने वजीर खजाना का दावा मुस्तरद कर दिया है। कहा कि जनवरी जून 2022 के दौरान बिजली सप्लाई के मद में विफाक को 63 बिलियन रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। जून 2022 तक मुतादिद वफाकी और सूबाई हुकूमती इदारों ने के इलेक्ट्रिक वाजिबात की मद में 365.6 बिलियन रुपए की अदायगियाँ करनी है। इनमें से सबसे ज़्यादा यानी 316.4 बिलियन रुपए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी क्लेम्स की मद में के इलेक्ट्रिक को काबिले वसूल है। कराची वालों पर दोहरा अजाब, शदीद गर्मी और बिजली की मुसलसल बंदिश के बायस शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दुहाइयाँ देते रहे। अवाम कहते हैं कि बिल मुसलसल आता है लेकिन बिजली नहीं आती। अवाम का एक ही नारा, के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद। गर्मी और कई घंटे की लोड शेडिंग कराची वालों का सबर जवाब दे गया। ना दिन में चैन ना रात में आराम। शहरी जाएं तो जाएं कहां? बिजली के बिल लगातार आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। शहरियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, सड़कें बंद की, ट्रैफिक ब्लॉक किया। अवाम का एहतजाज भी के इलेक्ट्रिक को टस से मस ना कर सका। मुल्क के बड़े शहरों में आटे के बढ़ते दाम, साथ साथ अशय खुरनोशी कीमतों में चढ़ी पड़वान। कराची और हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैले की कीमत सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। कराची और हैदराबाद के शहरी 20 किलो आटे का थैला 1940 रुपए का हो गया है। लाड़काना, हैदराबाद और कराची में 2.5 किलो घी के डब्बे 30 से ज़्यादा कीमत रिकॉर्ड की गई है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में टमाटर की कीमतें 100 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई हैं। आटे के बढ़े दाम, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी चढ़ी परवान। कराची और हैदराबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची और हैदराबाद के शहरी 20 किलो आटे का थैला 1940 रुपए तक खरीदने पर मजबूर हैं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत सक्खर में 1700 और लाड़काना में 1800 रुपए तक पहुँच गयी। इदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा और खुस्तार में 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। 2.5 किलो घी के टीन के डिब्बे की सबसे ज्यादा कीमत लाड़काना, हैदराबाद और कराची में रिकॉर्ड हुई। मुल्तान और सियालकोट में भी 2.5 किलो घी के टिन की कीमत 1480 तक रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद और बन्नू में आलू 100 रुपए फी किलो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में टमाटर की कीमतें 100 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, कराची में प्याज की कीमतें 100 रुपए फी किलो से जायद रिकॉर्ड की गयी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।